नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार में स्पीकर चुनाव पे पेंच फंसने के बीच में नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा फैसला लेके हड़कंप मचा दिया है। बता दें कि बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि सिर्फ 10 दिन बाद अचानक जदयू का मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। जदयू अपने कोटे के 6 मंत्रियों को स्पीकर चुनाव के बाद शपथ दिलाने जा रही है, लेकिन जैसे ही मंत्रियों की बात सामने आई है, हड़कंप मच गया है। एक और जहां जदयू ने अपनी पार्टी के नेताओं को मंत्री बनाने से इनकार कर दिया है, दूसरी तरफ ये बात भी साफ हो गई है कि नीतीश कुमार विधायकों की संख्या बढ़ाने के लिए बड़ा खेल कर रहे हैं। ऐसे में साफ दिख रहा है कि स्पीकर के चुनाव में ही बड़ा भयंकर टूट सामने आ सकती है। नीतीश कुमार किसको और क्यों मंत्री बनाने जा रहे हैं और कैसे अचानक 10 दिन बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार की बातें सामने आने लगी हैं, सब कुछ आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने जैसे तैसे करके सीएम का पद तो ले लिया, लेकिन इसके बाद ना सिर्फ उनकी ताकत आधी हो गई, बल्कि अभी तक जो नीतीश कुमार अपने ढंग से सत्ता चलाते थे, अब हर जगह उसमें अड़ंगेबाजी शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय छिनने के बाद नीतीश कुमार और उनकी टीम को जोर का झटका लगा है और वो सारी चीजों का रिकवर करने में लग गई है। एक और जहां बीजेपी और सम्राट चौधरी चाहते हैं कि उनकी सरकार में अफसर उनके अपने ही यानी कि बीजेपी को मिले मंत्रालय और गृह विभाग में उनके मनपसंद अफसरों की नियुक्ति हो, और इसके लिए पिछले दिनों सम्राट चौधरी आनंद फानंद में अमित शाह से मिलने से दिल्ली आए थे। आपको बता दें कि अंदर खाने से खबर निकल के सामने आई है कि सम्राट चौधरी केंद्र सरकार के कुछ सीनियर और काबिल आईएएस और आईपीएस अफसर बिहार में लाना चाहते हैं, ताकि बीजेपी की नीतियों को पूरी तरह से बिहार में लागू करा सके, क्योंकि बिहार में जो अधिकारियों की लॉबी है वो पूरी नीतीश लॉबी के साथ ही जुड़ी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही नए अफसरों के आने की खबर नीतीश खेमे को हुई तो हड़कंप मच गया है। नीतीश कुमार एक और जहां सीधे सचिवालय पहुंच के अफसरों की चूड़ियां टाइट करने लगे हैं, वहीं स्पीकर के चुनाव के पहले से चल रहा रात तकरार का दौर और तीखा हो गया है और दावा हो रहा है कि दोस्तों की नीतीश कुमार किसी भी कीमत पे मानने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि अगर गृह मंत्रालय उनसे लिया गया तो उनकी जगह पे उनकी पार्टी को स्पीकर का पद दिया जाए। हालांकि बीजेपी का दावा है कि स्पीकर पद पे पहले से बात तय हो चुकी है कि वो बीजेपी के खाते में रहेगा, लेकिन नीतीश अड़े हैं कि अगर बीजेपी के खाते में ही रहेगा तो उनको गृह विभाग वापस कर दिया जाए। बता दें आपको कि इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार ने नया खेल अपने कोटे के 6 मंत्रियों को लेकर शुरू कर दिया है। दरअसल नीतीश कुमार और जदयू ने खुला ऐलान कर दिया है कि वो अपने कोटे के 6 मंत्रियों को स्पीकर चुनाव के बाद नियुक्त करेंगे और अब जाति आधारित आंकड़े के हिसाब से नए मंत्रियों को नियुक्त किए जाने का सवाल किया गया है। तो जदयू ने साफ कर दिया है कि मंत्री जदयू के नहीं बल्कि दूसरी पार्टी के होंगे। बता दें कि जैसे ही ये बात सामने आई है, ना सिर्फ हड़कंप मचा है बल्कि बीजेपी भी सहम गई है कि कहीं नीतीश कुमार को कोई बड़ा गेम तो नहीं करने जा रहे हैं। बता दें आपको कि असल में नीतीश कैंप ऑपरेशन तीर करके अपने विधायकों की संख्या को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि जदयू चाहती है कि वो एनडीए में नंबर 1 रहे, क्योंकि सिर्फ 4 सीटें कम हो जाने से नीतीश कुमार और जदयू काफी नुकसान उनको हो सकता है। पिछले सालों में कम सीटों के बावजूद वो शासन पे एक तरफा काबिज रहते थे, लेकिन इस बार हर जगह बीजेपी जदयू से आगे ही है। ऐसे में नीतीश कैंप अपने विधायकों की संख्या को बढ़ाने में लगा है और ऐसे ही लोगों को मंत्री बनाएगा जो पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी में या तो खुद को विलय कर ले या फिर नीतीश कुमार की वजह से एनडीए में शामिल हो। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही ये आशंका बनी है, चूंकि ऐसी बातें गोपनीय होती हैं, इसीलिए पाला बदलने की प्रक्रिया पूरी होने से पहले इनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। अनुमान और कयास के आधार पर ऐसी जानकारियां बाहर आती हैं। बिहार में 3 ऐसी पार्टियां हैं जिनके विधायकों का सत्ताधारी खेमे की उन पे नजर है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी से एकमात्र उम्मीदवार आईपी गुप्ता ने चुनाव लड़ा और जीत गए। बहुजन समाज पार्टी से भी एक ही कैंडिडेट जीता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते हैं। इसमें से जो आईपी गुप्ता को विरोधी खेमे के साथ रह के कुछ हासिल करने वाला नहीं है। वे पहले भी कहते रहे हैं कि जो भी पान समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देगा उसका समर्थन करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इधर चर्चा भी है कि उनकी गोपनीय मुलाकातें एनडीए नेताओं से होती रही हैं, चूंकि विपक्षी महागठबंधन को इस बार कुल 35 सीटें ही आई हैं, इसीलिए उसके साथ जो है आईपी गुप्ता का बने रहना उनके मकसद को पूरा करने के सक्षम नहीं है। संख्या बल का इतना अंतर है कि दूर दूर तक महागठबंधन के सत्ता में आने की संभावना नजर नहीं आती है। एआईएमआईएम और बीएसपी का तो टूटने बिखरने का इतिहास ही रहा है। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 5 सीटों पर जीती थी, उससे सभी सीटें सीमांचल में मिली थी। तब महागठबंधन के विधायकों की संख्या 110 थी। ओवैसी के विधायकों को आरजेडी ने यह भरोसा दिलाया कि वे 7 आ जाएं तो सरकार बनाने के लिए 122 की संख्या हासिल करने में आसानी होगी। विधायकों को भी लगा कि आरजेडी के साथ जाने में उन्हें सत्ता सुख मिलने की संभावना दिखती है। एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायकों ने पाला बदल लिया, वे आरजेडी में शामिल हो गए हैं, जो कि आरजेडी
ही से मुसलमानों का जो है वैचारिक मेलजोल दूसरे दलों के मुकाबले अधिक रहा है। इसलिए भी पाला बदलने के लिए विधायकों ने नीतीश कुमार के बजाय तेजस्वी को ही तरजीह दी, पर तेजस्वी खेला होने की बात करते रह गए। सत्ता में आने का उन्हें अपने बूते मौका नहीं मिला। आखिरकार महागठबंधन नीतीश कुमार के हवाले हो गया, तब जाके 17 महीने उन्हें डिप्टी सीएम के रूप में सत्ता सुख मिल पाया। इस बार चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में गया है। एनडीए के दो प्रमुख दलों भाजपा और जेडीयू ने क्रमशः 89 और 85 सीटें जीती हैं। दोनों बराबर 101 से 101 सीटों पे चुनाव लड़े थे। चर्चा है कि नीतीश कुमार जेडीयू विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कम से कम भाजपा के बराबर या अधिक संख्या जेडीयू विधायकों की हो जाए। इसीलिए उनकी नजर एआईएमआईएम विधायकों पे है। बताया तो ये भी जा रहा है कि नीतीश की पार्टी के मंत्री जमा खान को इस काम में लगाया गया है। वे ओवैसी के विधायकों के संपर्क में हैं। अगर पिछली बार जितनी तादाद में भी ओवैसी के विधायक पाला बदल के जेडीयू के साथ आ जाते हैं, तो उसके विधायकों की संख्या भाजपा के बराबर यानी कि 89 हो जाएगी। दोनों ही दलों से एक एक विधायक सदन पहुंचे हैं। बीएसपी का तो बीते 25 से 20 सालों का जो है रिकॉर्ड रहा है कि वो जीतते ही दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। 2 दिन पहले बीएसपी की समीक्षा बैठक में बिहार प्रभारी रहते अनिल कुमार ने बताया भी था कि उनके विधायक को तोड़ने की कोशिश हो रही है। मंत्री बनाए जाने का प्रलोभन भी दिया जा रहा है। रामगढ़ सीट से बसपा के सतीश कुमार सिंह यादव मात्र 30 वोटों से जीत के विधायक बने हैं। बीएसपी का आरोप है कि सत्ता पक्ष उनके एकमात्र विधायक को तोड़ने की कोशिश में लगा है। वहीं सतीश कुमार यादव अभी अपने पिता का इलाज करा रहे हैं और ऐसी खबरों पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जो है, लेकिन ये भी दोस्तों सच है कि वर्ष 2000 से 2020 तक बिहार में बीएसपी के 13 विधायक जीते, लेकिन बाद में वे दूसरे दलों का हिस्सा बनते रहे। पिछली दफा जो है जमा खान भी बसपा के जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया। नीतीश ने उन्हें मंत्री भी बना दिया। आईआईपी के विधायक आईपी गुप्ता भी जेडीयू की नजर में है। इस तरह जेडीयू अपनी संख्या बढ़ाने के अभियान में गोपनीय तरीके से लगा है। कांग्रेस के इस बार 6 विधायक जीते हैं, उन पर भी एनडीए की नजर है। 18 जो है 2000 में कांग्रेस टूट का सामना कर चुकी है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी रहे अशोक चौधरी अन्य 3 एमएलसी के साथ जेडीयू का हिस्सा बन गए थे। अशोक चौधरी की जड़ें कांग्रेस में रही हैं, इसीलिए इस बार तोड़ फोड़ की कमान फिर वे अपने हाथ में ले सकते हैं। कांग्रेस की बिहार में अभी जो हालत है उसमें कांग्रेस विधायकों का जो टूटना है असंभव नहीं लगता है। वैसे भी सत्ता सुख किसे प्रिय नहीं होता है। नीतीश ने अगर मंत्री पद का प्रलोभन दिया तो उनका टूटना मुश्किल नहीं होगा। इस बार के मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे के 14 मंत्री बने हैं, जबकि जेडीयू कोटे से अभी 8 को ही शपथ दिलाई गई है। यानी जेडीयू कोटे के 6 मंत्री पद खाली हैं। इसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरे दलों से पाला बदल के आने वाले विधायकों को इन पदों का मौका मिल सकता है। अभी तक सतह पे कुछ ठोस तो नहीं दिखता है, लेकिन बीएसपी ने प्रलोभन के जो आरोप सत्ता पक्ष पे लगाए हैं उससे इतना तो संकेत मिल ही जाता है कि पाला बदल की चल रही चर्चाएं बेमानी नहीं है। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM।